जैसे भारत जब संविधान बना तो इसको बना दिया गया सेकुलर देश है, सबके लिए भैया, सब आओ, सब लूटो, सब खाओ, सब आतंक मचाओ, सब गंदगी फैलाओ। ये हिंदुस्तान से सेकुलर शब्द ही हटना चाहिए। जहाँ पर दलित के ऊपर अत्याचार अगर ठाकुर कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, तहाँ ये चंद्रशेखर रावण नंगे पैर पहुँच जाते हैं। लेकिन वही अत्याचार अगर कोई मुसलमान कर रहा है, कोई अदर कास्ट कर रहा है, तो इनको सांप सूंघ जाता है, ये बाहर नहीं निकलते हैं, ये मर जाते हैं। आज समाज में मुस्लिम धर्म से ज़्यादा खतरनाक तो जय भीम जय मीम वाले हैं। ये जो जय भीम करके गंदगी फैला रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये हैं। हर जात को अपने आप पे घमंड है कि हम ये हैं, हम वो हैं। बाकी वही होता है, जब लतियाए जाते हैं तब हिंदू बन जाते हैं, जब नहीं लतियाए जाएंगे तो कास्ट बने रहेंगे कि हम यादव हैं, हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं। और जब लतिया उठेंगे तब बताएंगे कि जो है हम हिंदू हैं। यही चल रहा है पूरे देश में सीन। बाबर तो एक आक्रांता था, एक लुटेरा था, आया लूट के गया। उसका अयोध्या में क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं होना चाहिए। अभी जो उनके बचे हैं, जो तमाम ऐसे कट्टरपंथी हैं जो कहते हैं राम मंदिर को गिराएंगे, बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, तो भैया आओ, हम लोग भी तो बैठे हैं, तुम आओ राम मंदिर पे आँच डालो, बाबरी बनाओ, हम भी बैठे हैं ना। ऐसे दो टुकड़ों में फाड़ेंगे, फेंक देंगे बाबर के पास। जैसे बाबर का कुछ नाम निशान नहीं, ऐसे आपका भी नाम निशान नहीं रहेगा। और कह रहा है अभी युवा हम युवा के लिए देख रहे हैं। अब भैया क्या ही बताएं, जिस हिसाब से राहुल गांधी अपने आप को युवा बता रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि हम लोग तो अभी पैदा होके आ रहे हैं। अभी 2-3 घंटा पहले भैया हम खुद पैदा होके आ रहे हैं। राहुल गांधी के हिसाब से अगर वो 60 साल का बुढ़ा बता रहा है कि हम युवा हैं, तो भैया हम तो पैदा होके अभी आ रहे हैं। हमको लगता है आप भी अभी पैदा होके आ रहे हैं कि भैया तुम उतना साल के हो गए। 60 साल के 50 साल के आदमी तो हम लोग अधेड़ मांगते हैं, बुजुर्ग मानते हैं। बिल्कुल सही है। अभी वो शादी करने वाले हैं। अब शादी करें चाहे जो करें, उनका भगवान है, मालिक है, उनका क्या होगा। वो पहले ही अपने पूरी पार्टी क्रियाक्रम करा चुके हैं। वो जहाँ जिसके साथ गए उसको लीपा पोती करके डुबो दिए। वो गए बिहार जिताने, हमारे तेजस्वी यादव डुबो दिए। जहाँ गए वहाँ साफ कर दिए। अपना गए, अपना तो डूबे, जिस पार्टी के साथ गए उसको भी लेके डूब गए। अच्छा, हिंदुओं को किस पार्टी में रहना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हिंदू को पार्टी क्या ही बताएं, हिंदू बटे हुए हैं, हिंदू जातियों में बटे हुए हैं। पहले हिंदू के हिंदू बनना चाहिए। तो बागेश्वर बाबा ने पदयात्रा निकाली, उस पर क्या कहेंगे? बागेश्वर धाम बाबा जी ने पदयात्रा निकाली, बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, सराहनीय काम है। कम से कम इसी बहाने जो हिंदू मृत हो गए हैं, जिनकी मानसिकता मृत हो गई है, वो जागृत हुई कि अगर आप नहीं जा रहे हैं पदयात्रा में, कम से कम आप जान तो रहे हैं कि हाँ हिंदू हैं। बाकी हिंदू के बारे में क्या ही बोलें। आज नेताओं की वजह से हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है। हर जात को अपने आप पे घमंड है कि हम ये हैं, हम वो हैं। बाकी वही होता है, जब लतियाए जाते हैं तब हिंदू बन जाते हैं, जब नहीं लतियाए जाएंगे तो कास्ट बने रहेंगे कि हम यादव हैं, हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं। और जब लतिया उठेंगे तब बताएंगे कि जो है हम हिंदू हैं। यही चल रहा है पूरे देश में सीन। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से हिंदू की जो जातिगत जनगणना के बारे में कह रहे थे, क्या अदर जाति के बारे में नहीं कह रहे हैं, अदर मजहब के बारे में? देखिए, जैसे हिंदू में होता है तमाम जातियां हैं, और ऐसे ही मुसलमान में भी तमाम जातियां हैं, बहुत सी जातियां हैं। तो जनगणना उनकी भी होनी चाहिए, और जैसे हिंदुओं को जातीय में हो रही है वैसे उनकी भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता तो चले। अभी जैसे खाली मुसलमान लिखा है तो पता तो चले भाई तुम कौन वाले हो। उसमें भी ओबीसी होता है, उसमें भी जनरल होता है, तो ये भी तो पता चलना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ऐसा? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, धर्म परिवर्तन पे आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है। इसको सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए कानून बनाना चाहिए और इसको पालन करवाना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। पहले जो है धर्म परिवर्तन आके ईसाई कर रहे थे कि 4 बोरा चावल और गेहूं देके करवा रहे थे, फिर इसमें मुसलमान भी करवा रहे हैं। तो इस पे सरकार को कार्य करना चाहिए। उससे बड़ी बीमारी है लव जिहाद, सरकार को पहले इस पे काम करना चाहिए। आए दिन हमारी बहन बेटियाँ बॉक्स में कट के नदी के किनारे, कहीं सर कटा मिल रहा है, कहीं 35 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस पे जो है सरकार को काम करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और आपने देखा होगा वह बोर्ड लैंड जिहाद के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो ज़मीन जिहाद है, हाँ, लैंड जिहाद, हाँ, तो इसको रोकना चाहिए भैया, ये बहुत खतरनाक है। आप देखेंगे बाग था 50 साल पहले, बाग था, वहाँ कुछ नहीं था, रातों रात कोई जाके मज़ार बना दे रहा है, फिर वो ज़मीन उसकी हो जा रही है, फिर धीरे धीरे कब्जा हो जा रहा है कि भैया हमारे पीर बाबा हैं, ये हैं, वो हैं। इस पर रोक लगना चाहिए, ज़मीन जिहाद को बंद होना चाहिए, लैंड जिहाद बंद होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में ऐसा कोई व्यवस्था है ये नहीं, वह बोर्ड पाकिस्तान नहीं,
कहीं भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। हाँ, तो अब भारत जब संविधान बना तो इसको बना दिया गया सेकुलर देश है, सबके लिए भैया, सब आओ, सब लूटो, सब खाओ, सब आतंक मचाओ, सब गंदगी फैलाओ। ये हिंदुस्तान से सेकुलर शब्द ही हटना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी सेकुलर है। आपने देखा होगा बाबर का कहीं भी नामो निशान नहीं है 57 कंट्री में, और यहाँ मज़ार चाहिए, मस्जिद चाहिए बाबर के नाम की। बाबर तो एक आक्रांता था, एक लुटेरा था, आया लूट के गया। उसका अयोध्या में क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं होना चाहिए। अभी जो उनके बचे हैं, जो तमाम ऐसे कट्टरपंथी हैं जो कहते हैं हम राम मंदिर को गिराएंगे, बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, तो भैया आओ, हम लोग भी तो बैठे हैं, तुम आओ राम मंदिर पे आँच डालो, बाबरी बनाओ, हम भी बैठे हैं ना। ऐसे दो टुकड़ों में फाड़ेंगे, फेंक देंगे बाबर के पास। जैसे बाबर का कुछ नाम निशान नहीं, ऐसे आपका भी नाम निशान नहीं रहेगा। हाँ, ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में, आपने देखा वो कह रही है मंदिर बनवाएं, मस्जिद बनवाएंगी। तो पश्चिम बंगाल में बनवाएं, बाकी अगर अयोध्या की तरफ नज़र डालेंगी तो 2 मिनट में ममता जो भी होंगी सब गायब हो जाएंगी। यहाँ ना संतों की कमी है, ना राम के नाम पे मरने वालों की कमी है। राम के नाम पे जान दे देंगे, सब पहले भी दिए हैं, आगे भी दे देंगे। और ऐसी ममता तो अयोध्या में मच्छर मक्खी से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। जी जी। ममता आप बनर्जी। अच्छा बताइए, आप केवल एक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बीजेपी के 70-80 विधायक सांसद मिल के जाते हैं वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वहाँ एक तो पहली बात ये है कि वहाँ अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी वाले घुसे हुए हैं। अवैध रूप से वहाँ हिंदुओं का शोषण हो रहा है, जो कि न्यूज़ों में आता है, जानकारियों में मिलता है कि वहाँ हिंदुओं का शोषण हो रहा है, सब जान रहे हैं हो रहा है। ज़मीन कब्जा किया जा रहा है, दुकान लूटी जा रही है, जलाया जा रहा है। तो वहाँ पे सरकार बदलनी चाहिए, अवैध घुसपैठियों बाहर होना चाहिए। वहाँ बंगाल में एक बार बीजेपी चाहिए। और हम तो कहते हैं हमारे योगी बाबा को उठा के एक बार बंगाल भेज दो, 5 साल नहीं, 1 साल या 6 महीने के लिए बंगाल को लोहे का छना चबवा देंगे। जितने कट्टरपंथी है सबकी नानी याद आ जाएगी। आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया और तमाम जो धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून, उन्होंने कई कानून पारित किए हैं। उस पर क्या कहेंगे? अभी उत्तर प्रदेश सरकार पारित ही नहीं कर रही। उनकी बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने अवैध मज़ारों को भी तुड़वाया है, अवैध घुसपैठियों को भी कायदे से निपटाया है। जैसे हमारे एक मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंत बिस्व शर्मा जी, बहुत बढ़िया पहल किए, बांग्लादेशियों को मार के बाहर किए। जब तुम दूसरे देश से भाग के आए हो तो भैया दूसरे देश में भाग के रहो, तुम चीज़ें यहाँ की खाओगे, सब कुछ यहाँ करोगे, फिर दंगा मचाओगे, गंदगी करोगे, तो ये नहीं होना चाहिए, भगा देना चाहिए। जी। और हिंदू राष्ट्र पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र पे क्या ही कहें, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनने का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र पे ये है कि सबको जग जाना चाहिए, सबको अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान छोटा सा देश मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, तो क्या भारत इतना बड़ा हिंदुओं का देश है? देखिए, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। भारत के संविधान में ही लिखा है भारत सेकुलर देश है। अब अगर सेकुलर है तो उसमें हिंदू राष्ट्र बनाना हो सकता है, सबके अपने अपने विचार हों, सबके अपना अपना वो हो। लेकिन जब सेकुलर शब्द हटेगा तभी हिंदू राष्ट्र समझ में आएगा और शोभा देगा। हिंदू राष्ट्र के लिए हमने देखा है कि नया कानून भी पारित बन चुका है, संत महंतों ने बना दिया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर कानून बन रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है, कानून का होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर बना रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है। हालांकि जातियों में बटे हुए हैं तो हिंदू राष्ट्र बनना होना इतना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जातिवाद खत्म करना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जातिवाद ख़त्म करना तो सब चाह रहे हैं, लेकिन वही है कि अपनी जात पे सबको घमंड है। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन लेना होगा, जहाँ नौकरी लेना होगा, वहाँ सब अपना जातिवाद भूल के, जैसे अभी आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, तमाम जातियाँ हैं, गर्व करते हैं कि हम ये हैं, हमारा इतिहास वो है, हम वो हैं, हम इतिहास वो है। भैया, जब आपका इतिहास इतना तगड़ा था, आपके पुरखे राजा महाराजा थे, इतने दबंग थे, तब फिर आप कहते हैं कि हमको ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, हमको ठाकुरों ने पानी नहीं पीने दिया। जब भैया आप इतना पराक्रमी थे, तब ये कैसे हो गया? ये घटनाएं कैसे घट गई? तब तो आपके पुरखों को देखना चाहिए था। आपने देखा होगा भीमराव अम्बेडकर जी को किसने पढ़ाया लिखाया? आप देखिए, उनको पढ़ाने वाले, उनको विदेश भेजने वाले सब सवर्ण समाज के ही थे। बाद में वो आए। आज समाज में मुस्लिम धर्म से ज़्यादा खतरनाक तो जय भीम जय मीम वाले हैं। ये जो जय भीम करके गंदगी फैला रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये हैं। आपने देखा होगा सभी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक तरफ से। अब आप एससी कास्ट में देख लेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन एससी में बता रहे हैं
मैं अपने खुद के गांव की बात बता रहा हूँ, जितने एससी हैं सब जय भीम करने वाले हैं। नौकरी रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। सुबह जाना है, 400-300 रुपये दिहाड़ी कमा के आना है, शाम को आके फिर वही जय भीम करना है। हम ये नहीं कहते आप भीम का विरोध कीजिए, आप कीजिए, भीम को मानिए, लेकिन पढ़िए, शिक्षा उनके हिसाब से, जैसे उन्होंने कहा कि एक रोटी कम खाओ, शिक्षा ग्रहण करो। इनका क्या है, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन भीम का झंडा लेके जय भीम करके इलाहाबाद में लाठीचार्ज करवा लेंगे, अपने ऊपर केस लगवा। का मतलब क्या है? ये जय भीम का मतलब वही है, जैसे एक चंद्रशेखर रावण करके हैं, उनका नाम लेके हम तो अपनी जुबान गंदी कर लिए, उस लायक नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। वही है कि मुसलमान और एससी समुदाय को जोड़ के वोट बैंक बना रहे हैं जय भीम। बाकी तमाम केस में आप देखे होंगे, जहाँ पर दलित के ऊपर अत्याचार अगर ठाकुर कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, तहाँ ये चंद्रशेखर रावण नंगे पैर पहुँच जाते हैं। लेकिन वही अत्याचार अगर कोई मुसलमान कर रहा है, कोई अदर कास्ट कर रहा है, तो इनको सांप सूंघ जाता है, ये बाहर नहीं निकलते हैं, ये मर जाते हैं।